हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। आज एग्ज़ाम हुआ है कनिष्ठ सहायक का, जिसमें से 746 वैकेंसी क्लर्क का एग्ज़ाम। तो उसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है यही बताऊंगा आपको, और कितनी इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। देखिए, बहुत से बता रहे हैं कि 90 जाएगी, 70 जाएगी, 75 जाएगी, जबकि एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो दोनों पेपर का, दोनों शिफ्ट का ही एग्ज़ाम ठीक था। और जो इसकी फाइनल कट ऑफ जाएगी या टाइपिंग के लिए कट ऑफ जाएगी, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि इतनी कट ऑफ क्यों जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, पहले बात कर लेते हैं कितने बच्चों ने लगभग पार्टिसिपेट किया है एग्ज़ाम में। देख लेते हैं ये एग्ज़ाम का, ये पेपर की मैंने कट ऑफ निकाला है। इसका पेपर की कटिंग है ये, तो जो शाम को आता है इसमें दिया गया है। इस परीक्षा के लिए आयोग की तरफ से पारदर्शी बनाने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष संतोष बडोनी ने बताया कि छात्रों की अधिक संख्या को देखते हुए प्रदेश भर में सुबह 10 से 12 और 2 से 4 तक के दो पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 1,19,722 प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिसमें 66,050 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया है। तो लगभग देखिए, लगभग आधे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और 44.8% बच्चे नहीं आए हैं एग्ज़ाम देने। तो देखिए, आधे तो कंपटीशन यहीं पे से कम हो गया। जहाँ 1,20,000 लगभग बच्चे थे, वहाँ आए हैं कुल 66,000। तो देखिए, ये तो रहा कट ऑफ। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी और इसका रीज़न क्या है कट ऑफ कम जाने का। कि अगर आप पिछले कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे, जैसे आप देखेंगे हाई कोर्ट क्लर्क, या फिर आप देखेंगे फॉरेस्ट गार्ड, या आप देखेंगे अदर एग्ज़ाम, उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे, तो लगभग कट ऑफ इतनी ही परसेंटेज में जाएगी। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंट लगभग इतनी ही जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइपिंग से पहले कितनी कट ऑफ जा सकती है जनरल के लिए। तो जनरल जनरल में अगर आप मेल में हैं तो लगभग 63 से 65 के बीच आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए। देखिए, अगर मैं आपको इतनी कट ऑफ बता रहा हूँ तो इसका रीज़न क्या है। अगर आप एग्ज़ाम का ध्यान देंगे तो फॉरेस्ट गार्ड पे मान लेते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में लगभग 1200 वैकेंसीज थी। 1200 वैकेंसीज में जो पहली हमारी कट ऑफ आई थी, लगभग 62 पॉइंट कुछ आई थी, लगभग 63 मान लीजिए। तो उसमें 63 में क्यों आई थी? क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। देखिए, बच्चे ज़्यादा थे, लगभग 2 लाख उसमें भी बच्चे थे, 1,80,000 बच्चे थे। तो उसकी वजह से जो कट ऑफ गई थी लगभग 63 गई थी फर्स्ट वाली, लेकिन जो फाइनल गई वो 65 गई। तो देखिए, उसी के बीच में इसकी कट ऑफ रहेगी। इसमें थोड़े बच्चे कम हैं, लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं है कि पेपर इजी कहा जाए, पेपर इजी नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं पेपर को। तो जनरल में अगर 63 से 65 के बीच बन जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है टाइपिंग के लिए। अगर ऐसे ही EWS में 61 से 63 के बीच में है अगर आपके नंबर, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए। जहाँ तक की उम्मीद है ये खाली एक्सपेक्टेड है और मेल की है, फीमेल की अलग से कट ऑफ बताई है। OBC में अगर आपके 62 से 65 के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका टाइपिंग के लिए है। और टाइपिंग के बाद भी अभी अगर आपको कट ऑफ बताऊँगा कि टाइपिंग के बाद कितनी कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितनी ये मिनिमम कट ऑफ होती है उसके बाद कुछ नंबर बढ़ते ही हैं, वो कितने नंबर बढ़ सकते हैं पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको इतने नंबर बताए हैं। तो देखिए, SC में अगर आपके 55 से 57 के बीच बनेंगे तो आपका सिलेक्शन टाइपिंग के लिए हो जाएगा। ऐसे ही अगर ST में आपके 54 से 56 बनेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए, अगर आप ध्यान देंगे कि ये फॉरेस्ट गार्ड में अगर आप देखेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड में भी लगभग इतनी ही कट ऑफ थी, क्योंकि पेपर अच्छा खासा लेवल का था, उसका भी ठीक था। लेकिन आज के पेपर से अगर आप मिलाएंगे तो आज के पेपर से थोड़ा आपको इजी लगेगा। तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। जनरल के लिए बता दी मैंने 63 से 65 के बीच, EWS में 61 से 62 के 63 के बीच में, OBC में 62 से 64 के बीच में, OBC के SC के लिए 55 से 57 और ST के लिए 54 से 56 के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि फीमेल में कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर जनरल में है तो 60 से 62 के बीच में अगर हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। और EWS में अगर आप 59 से 61 के बीच में हैं
तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में अगर आप 58 से 60 के बीच में नंबर आती हैं फीमेल, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है। इससे कम में भी हो जाएगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, 1-2 नंबर कम में भी हो सकता है। और हाई तो नहीं जाएगी, इससे हाई तो जा ही नहीं सकती। आप अगर आप पिछली कट ऑफ कितनी भी निकाल के देखेंगे कि उत्तराखंड में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप निकाल के देखें तो उसकी परसेंटेज देख लीजिएगा। परसेंटेज देखिएगा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, परसेंटेज लगभग इतनी ही परसेंटेज जाती है, चाहे कितना भी पेपर हार्ड आया हो। ठीक है, इतनी मतलब हार्ड आया नहीं, मतलब ईजी आया हो, लगभग इतनी ही कट ऑफ रहती है। आप फॉरेस्ट गार्ड में देखेंगे, आप हाई कोर्ट क्लर्क में देखेंगे, और अगर आप देखेंगे स्टेनो के पेपर में, स्टेनो 158 जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखेंगे तो लगभग इतनी कट ऑफ थी। अगर देखें एससी में है, फीमेल है, तो 52 से 55 में के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए। एससी एसटी में है तो 59 से 51 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ की। देखिए फाइनल कट ऑफ जो मैंने बताई है आपको, एक तो ये फाइनल कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, मतलब ज़्यादा तो नहीं जाएगी, नंबर तो बढ़ेंगे लेकिन इतने नंबर नहीं बढ़ेंगे। रीज़न क्या रहेगा कि वीडियो बीपीडीओ में बहुत से बच्चे यहाँ से सिलेक्शन ले जाएंगे। जो इस लिस्ट में बच्चे होंगे उसमें से बीपीडीओ में जाएंगे, कुछ पटवारी में जाएंगे, कुछ अलग में जाएंगे, कुछ हाई कोर्ट क्लर्क में लग गए हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, कुछ फॉरेस्ट गार्ड वाले भी हैं, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो वो सब बच्चे हट जाएंगे, जिसकी वजह से कट ऑफ कम ही जाएगी। देखिए जो फाइनल टाइपिंग के बाद कट ऑफ जा सकती है, मेल की बात कर लेते हैं। जनरल में 66 से 68 के बीच में हैं आपके नंबर, तो आपका 100% डन है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर ईडब्ल्यू इससे कम भी जा सकती है, 65 भी पहुंच सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 66 तो 66 ही आएगी। मैं 66 मैंने इसलिए बताई है 66 से 68 के बीच, क्योंकि जब फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें जो फाइनल कट ऑफ आई वो 65 आई थी। तो लेकिन उसमें वैकेंसीज ज़्यादा थी, वैकेंसी उसकी 1200 वैकेंसी थी, लेकिन इसमें वैकेंसीज कम है, तो लगभग 1 से 1.5 नंबर का फ़र्क तो इसमें आ ही जाएगा। तो फाइनल कट ऑफ इतनी रह सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 से 66 के बीच में अगर आपके नंबर बनेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर आप ओबीसी में हैं और आपके 53 से 65 के बीच में नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%। अगर आपके 65 प्लस हैं तो आप 100% श्योर मान सकते हैं अपने आप को। ऐसे ही अगर आपके एससी में 58 से 60 के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएगा आपको, क्योंकि जो फॉरेस्ट गार्ड में कट ऑफ गई वो कितनी गई थी, वो गई थी 57, और हाई कोर्ट में गई थी परसेंटेज में अगर आप निकालेंगे तो परसेंटेज में लगभग 64 के करीब गई थी। तो इसमें वैकेंसीज जहाँ हैं ज़्यादा हैं तो कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी। एससी की बात कर लें तो एससी की एसटी की 57 से 59 के बीच में अगर हैं आपके नंबर तो फाइनल सिलेक्शन में आपका हो जाएगा। ऐसी अगर हम फीमेल की बात कर लें, जनरल में अगर आपके 62 से 64 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 60 से 62 के बीच नंबर बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग के बाद की है, और मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ कि ये जो फाइनल कट ऑफ बनाई है ये पिछली कट ऑफ जितने भी एग्ज़ाम हुए उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। और जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम इजी नहीं था, उसके हिसाब से भी बनाई गई है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अगर इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो बहुत ही कम चांस है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाए, बहुत कम चांस है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं और 60 से 62 आपके नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओबीसी में है और फीमेल है तो आपका 61 से 63 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 52 से 54 के बीच में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इससे प्लस है तो अच्छा ही अच्छा है, लेकिन इससे कम वाले भी वो मायूस ना है, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। देखिए ये खाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, रियल तो तभी पता चलेगी तब एग्ज़ाम पूरा क्वालिफाई हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट आ जाएगा इसका। और एसटी में अगर आपके 51 से 53 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, मैंने आपको सभी की बता दी है और लगभग इतनी ही रहने वाली है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अपना ओपिनियन भी लिखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।